और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी ने जारी कर दी है लिस्ट। उपचुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। खैर की बात करें तो यहां से सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से अपनी लिस्ट जारी कर दी गई है। उपचुनाव के उम्मीदवारों की, कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। कुंदरकी से रामवीर ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। और उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान, उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करके ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो लगातार मंथन चल रहा था, चिंतन चल रहा था और उसके बाद अब फाइनल उम्मीदवार कौन होंगे ये भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। ये कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं जो फाइनल करने के बाद ऐलान कर दिया गया है। खैर की बात करें तो सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया। करहल से अनुजेश यादव, इसके अलावा फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट मिला है। कटेहरी से धर्मराज निषाद को टिकट मिला है। मजवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर 7 ये प्रत्याशी हैं जिनके नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट, मथुरा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट, कटेरी से धर्मराज निषाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे और करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। जबकि खैर से सुरेंद्र दिलेर और कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। अनूप गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, और क्या क्या जानकारियां अब तक मिल रही हैं? किस तरह से, किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नाम फाइनल किए गए हैं? क्योंकि जब भी पार्टी कुछ नाम फाइनल करती है तो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण दोनों को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल, देखिए बहुत दिनों से इंतजार था क्योंकि सीईसी की बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर खास चर्चा हुई थी और हमने देखा था कि पिछले दिनों कोर ग्रुप की बैठक भी हुई थी जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद थे। अब 7 सीटों पर जो यूपी विधानसभा उपचुनाव होने हैं उस पर 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसमें गाजियाबाद से संजीव शर्मा को उतारा गया है। इसके अलावा कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, इसके अलावा खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद और माजवा सीट से श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य को उतारा गया है। यानी कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जितने विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी इस तरीके से देख रही है कि जो पहले एक गठबंधन बनाया गया था, इंडिया गठबंधन, उसमें एक तरह से फूट देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर उम्मीदवारों के नाम उम्मीदवारों को लेकर फैसला किया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब लग रहा है कि जिस तरह से उम्मीदवार को लेकर कॉम्बिनेशन बनाया गया है उसमें बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही बाकी की 2 सीटें जो बचती हैं, आरएलडी और निषाद पार्टी, दोनों के उम्मीदवार इन दोनों सीटों पर लड़ेंगे। एक सीट दोनों पार्टियों को देने का भी ऐलान भारतीय जनता पार्टी पहले ही कर चुकी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पहले ही तय हो गया था। तो जो 7 सीटें जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं उन 7 सीटों पर फाइनल कर लिया है बीजेपी ने। बिल्कुल, बीजेपी जितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है उस पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। लगातार जो है, देखिए बीजेपी में एक सिस्टम है। पहले सीईसी की बैठक हुई थी जिसमें इस पर चर्चा हुई और उसमें मोहर लगा दिया गया और तमाम कह सकते हैं चर्चाओं के बाद इस पर फैसला लिया गया है। अब बीजेपी पूरी तरह से इस बात पर फोकस कर रही है
कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, उसको कहीं ना कहीं उसको बदला जाए और इस बार जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करा करके। ठीक है अनूप गुप्ता, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। तो 7 कैंडिडेट फाइनल करके अब जनता के सामने ये लिस्ट आ चुकी है।